और स्मृति ईरानी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि अरे देखो मेरी इज्जत लूट लिया राहुल गांधी ने। ऐसा मानती हैं क्या आप? राहुल गांधी ने मेरी इज्जत लूट ली, अब मैं कहीं की नहीं रही। ये बात नहीं है। किसी ने नहीं देखा है कि किस कब फ्लाइंग किस क्या है। इसका मतलब राहुल गांधी को ये बार बार नोटिस करती हैं। और राहुल गांधी बजाय 50 साल की एक जो है मतलब उसकी कैरियर के आखिरी पैदान पर खड़ी महिला को क्यों किस करेगा? अरे हम नदिया के पार कर देंगे उनको नाव पे बिठा के, झोला पकड़ा के। गुजरात वाला वो साबरमती की जो नदी है ना, वो नदी पार करा देंगे। आज के डेट में झूठ का नाम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। अरे शांति को क्रांति सुनते हैं, ये आपको नहीं पता? शांति को क्रांति सुनते हैं। हम जनता अपील करते हैं कि अरे हमें शांति से रहने दो, तो ये सोचते हैं कि ये क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर करा देते हैं, तो कभी नू करा देते हैं, छिटपुट मिजोरम करा देते हैं। ऊपर मुंह करके नहीं थूका जाता है। 2014 के पहले ये ऊपर मुंह करके थूक रहे थे अंदर, अब पच अब उन्हीं के मुंह पे पड़ रहा है। तो ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, शोभनीय नहीं है। अरे तो इसके पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो तुम कौन सी शोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जरा बता दो। लेकिन महंगाई का मुँह बोलने से ये प्रधानमंत्री भाग रहा है। कितना बड़ा मतलब डरपोक प्रधानमंत्री, ये बताइए। जनता का सामना नहीं कर पा रहा है और भाग रहा है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और हमारे साथ मौजूद है कलीम शेख। प्रधानमंत्री को आप महंगाई पर घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पूरी दुनिया तबाह है महंगाई से। पूरी दुनिया तबाह है? हाँ, पूरी दुनिया में महंगाई है, सिर्फ भारत अकेला नहीं है। अच्छा, इसके पहले भी पूरी दुनिया में 2008-9 का दौर याद कीजिए। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी, हमारे भारत पर कोई असर नहीं पड़ा था। तो क्यों? क्योंकि उस समय एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री था। आज जो हमारे देश की स्थिति है, और प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं कि हमारे महंगाई पूरी दुनिया में, तो ये अनर्थशास्त्री हैं। अर्थशास्त्री ने पूरा जो ग्लोबल इकोनॉमी में जो मंदी आई थी, उसको एक अर्थशास्त्री ने संभाल लिया था। और आज अगर ये ग्लोबल का रोना रो करके हमको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, तो ये अनर्थशास्त्री हैं। पूरी दुनिया में जो है महंगाई के बाद, वो आप कह रहे हैं मनमोहन सिंह को कि उन्होंने संभाल लिया था। वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे वो। और ये डेथ प्रधानमंत्री हैं। इनका दिमाग एकदम, एक प्रधानमंत्री का जो सोच होना चाहिए, एक प्रधानमंत्री का एक विजन होना चाहिए, वो इस प्रधानमंत्री में नहीं है। मजबूर रहते थे मनमोहन सिंह। सबसे मजबूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, हमारे समाज में एक कहावत बोलते हैं मैडम जी, मजबूरी का नाम सुना है? महात्मा गांधी बोलते हैं ना लोग हमारे समाज में। आज के डेट में झूठ का नाम नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, जरा पूछिए उनसे। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर गूगल में आप टाइप करेंगे वर्ल्ड मोस्ट लॉयल पॉलिटिशियन, प्रधानमंत्री का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है। आप खाली गूगल के अंदर जितने भी मुझे देखते हैं, ये डालिए स्टूपिड पीएम। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये कौन कह रहा है? गूगल। खाली स्टूपिड पीएम डालिए, किसी का नाम मत, मैं भी नहीं ले रहा हूँ, ना आप लीजिएगा। उसके बाद जो गूगल से ये आएगा, मैं दिखाऊँ अभी तो लिख दिखा दीजिए। चलिए दिखा दीजिए। दिखा देते हैं। देखिए लाइव बार, तो ये कैमरामैन को आप बोलिए कि जरा इधर कैमरा मेरे स्क्रीन पर रखे। ठीक है, ये देखिए भाई, कैमरा इस पर लाइए। गूगल आपने खोला? हाँ, स्टूपिडो। ठीक है, पीएम अपने आप आ गया। और क्या लिखा है आप पढ़ के बताइए। हूँ मत। दुनिया के सबसे बेवकूफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गूगल सर्च। कौन कह रहा है? ठीक है ना, तो ये कह रहा है अगर गूगल कि नरेंद्र मोदी, नहीं, पहले हम अगर गूगल ये कह रहा है, हमारा चैनल इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। गूगल कहे, हम भी नहीं रखते हैं, जो भी कहे हम भी नहीं रखते। गूगल कह रहा है जाओ केस करो अंधभक्तों। मैं एक ही बात ये कह रहा हूँ, गूगल कह रहा है और आप ही ने देखा भी है और इन्होंने दिखाया भी है। जनता भी देखेगी और खुद के मोबाइल में भी सर्च करेगी। ठीक है, तो क्या ये देखिए आप भारत के मेरा हमको खुद को दुख है कि ये गूगल क्यों कह रहा है। दुख है, हमें शर्म आती है, आपको नहीं आती।
हमें तो आती है। दुख होता है कि यार हमारे देश का प्रधानमंत्री के बारे में गूगल ऐसा कह रहा है। तो गूगल पे केस करना चाहिए, आपको गूगल के बारे में बोलना चाहिए। तो गूगल कह रहा है, मैं कह रहा हूँ क्या? तो गूगल के बारे में आप कहाँ कुछ बोल रहे हैं? मैं क्यों बोल गूगल को? आप तो प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। अच्छा, मैं इसलिए मैं क्या कहा? अच्छा एक बात, 100 दिन में महंगाई कम हो जाएगा, ये गूगल ने कहा था। अच्छे दिन मैं लाऊंगा, ये गूगल ने कहा था। 15 लाख सबके अकाउंट में दे दूंगा, ये गूगल ने कहा था। बताइए, महिलाओं की मैं रक्षा करूंगा, सुरक्षा दूंगा, ये क्या गूगल ने कहा था? महिलाओं के लिए कई सारी स्कीमें ला रहे हैं। महिलाओं के लिए सबसे इनका फेमस स्कीम यही है, जो मणिपुर में कपड़े नोच करके निर्वस्त्र परेड कराया गया और उस पर एक शब्द ना बोले हैं। अब कह रहे हैं कि शांति आ रही है। अरे शांति को क्रांति सुनते हैं ये, आपको नहीं पता? शांति को क्रांति सुनते हैं। हम जनता अपील करते हैं, कह रहे हमें शांति से रहने दो, तो ये सोचते हैं कि ये क्रांति मांग रहे हैं। तो कभी मणिपुर करा देते हैं, तो कभी नू करा देते हैं, छिटपुट मिजोरम करा देते हैं, तो नागालैंड में भी आपको पता होगा, मेघालय में भी। बीजेपी के सभी जो नेता हैं वो कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे अशोभनीय बातें एक पॉलिटिशियन के बारे में बोल दो, लेकिन एक प्रधानमंत्री के बारे में ये बात आपने सही कही। ये अंधभक्तों को पूछो, अबे अंधभक्तों, मूर्खों के मूर्ख धीराज, ये बताओ मनमोहन सिंह किसने कहा था? हैं? गूंगी गुड़िया किसने कहा था? कांग्रेस की विधवा किसने कहा था? खूनी पंजा किसने कहा था? तुम करो तो चमत्कार और दूसरे करें तो अत्याचार। ये अंधभक्त जब इसीलिए अंधभक्तों, मैं तुमको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसीलिए ऊपर मुंह करके नहीं थूका जाता है। जो 2014 के पहले ये ऊपर मुंह करके थूक रहे थे अंधभक्त, अब पच अब उन्हीं के मुंह पे पड़ रहा है, तो ऐसे नहीं बोलनी चाहिए, शोभनीय नहीं है। अरे तो इसके पहले जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो तुम कौन सी शोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जरा बता दो। लेकिन बात मान लीजिए, कांग्रेस में इतना दम नहीं है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तब मुद्दे बढ़ चढ़ कर उठाती थी और इस्तीफा भी हो जाता था। कांग्रेस में इतना दम नहीं है। दम नहीं, ये मानते हैं, क्योंकि आप लोग कांग्रेस में जो अंधभक्त हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी पप्पू है। हम नहीं कहते, अंधभक्त कहते हैं यार, अंधभक्त कहते हैं, मैं कह तो रहा हूँ। अंधभक्त क्या कहते हैं? राहुल गांधी ऐसी छवि बना दी है ना, जो भी है, सुनो तो पप्पू है तो जरूर है, क्योंकि राहुल गांधी ने कभी नाले से गैस नहीं निकाला। राहुल गांधी ने जनता को, एक सरल भाषा में आज बोल रहा हूँ, मैं कभी इस वर्ड को यूज नहीं किया था, तो आज मैं कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जनता को कभी नहीं बनाया। राहुल गांधी ने ये कभी नहीं कहा कि मैं 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, और सत्ता में आने के बाद आज जो है 120 महीने होने आ रहे हैं, लेकिन महंगाई का मुँह बोलने से ये प्रधानमंत्री भाग रहा है। कितना बड़ा मतलब डरपोक प्रधानमंत्री, ये बताइए। जनता का सामना नहीं कर पा रहा है और भाग रहा है। बताइए, जनता का सामना करने में प्रधानमंत्री को हिम्मत है? क्योंकि आपको पता है ना, 32 रुपये से दूध आज 66 रुपये बिक रहा है। 70-80 रुपये से आज तेल खाने का आज 250 रुपये में बिक रहा है। 55 रुपये का दाल आज 110-120 रुपये में बिक रहा है। हाँ, जो 12 से 13-15 रुपये गेहूँ मिलता था, आज वो गेहूँ 28-30 रुपये मिल रहा है। तो राहुल गांधी ने कभी इस तरह से नहीं बनाया। ये मैं सीधा बात कह रहा हूँ, चाहे किसी को बुरा लगे। संसद में अश्लील हरकतें कर रहे हैं, वो स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे रहे हैं। अच्छा, और देखिए, स्मृति ईरानी अपने आप को इस तरह से प्रोजेक्ट करना चाहती हैं कि अरे देखो मेरी इज्जत लूट लिया राहुल गांधी ने। ऐसा मानती हैं क्या आप? राहुल गांधी ने मेरी इज्जत लूट ली, अब मैं कहीं की नहीं रही। ये बात नहीं है। किसी ने नहीं देखा है कि किस कब फ्लाइंग किस किया है। इसका मतलब राहुल गांधी को ये बार बार नोटिस करती हैं। और राहुल गांधी बताइए, 50 साल की एक जो है मतलब उसकी कैरियर के आखिरी पैदान पर खड़ी महिला को क्यों किस करेगा? बताइए। मेरे को अगर कोई बोले वो किस करने के लिए और 1 करोड़ रुपया भी दे,
तो मैं नहीं करूँगा। नहीं, आप एक महिला के लिए ऐसी टिप्पणी नहीं कर नहीं, सकते। फ्लाइंग किस की बात कर रहा हूँ यार, हवाई चुम्मा की बात कर रहा हूँ। नहीं मैं- तो किसी भी महिला मैं को किसी ऐसे भी नहीं महिला, अरे यार किसी भी महिला को हवाई चुम्मा मैं क्यों दूंगा? अब क्यों लेगी कोई महिला मेरे से? राहुल गांधी पर आरोप है ना, उन्होंने कहा राहुल कि ऐसे गांधी ने, करते हैं अरे यार राहुल गांधी, संसद में। राहुल गांधी इतना जो है प्रधानमंत्री की तरह तो नहीं है। हैं? महिलाएं अचार बेचेंगी तो खूब बिकेगा, ये कौन कहा था? एक जरिया दिया था अरे महिलाओं को जरिया- सेल्फ डिपेंड जरिया आइडिया दे रहे हैं। अच्छा, तो बेटी पटाओ बेटी कौन कहा था? बेटी पटाओ कौन कहा था? वो भी है गूगल पे, कौन कहा था? कभी कभी गलती से मुंह से निकल जाता है, टंग स्लिप बोलते हैं उसको। टंग स्लिप, तो टंग स्लिप इस बार ऐसा स्लिप करेगा कि ये 303 जो सीटें लाया है ना, टंग स्लिप ऐसा स्लिप करेगा ना कि 300 से 30 पर आ जाएगा। वो 400 के पार दावे कर रहे हैं, आप घटाने अरे की हम बात नदिया के पार कर देंगे उनको, नाव पे बिठा के, झोला पकड़ा के। गुजरात वाला वो साबरमती जो नदी है ना, वो नदी पार करा देंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।